जब भी ईरान और परमाणु हथियारों की बात होती है, एक शब्द बार बार सुनाई देता है, यूरेनियम एनरिचमेंट। लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है? ये कोई ऐसी रसोई की रेसिपी कि यूरेनियम लो, मिक्सी में डाला और बम तैयार? इसके पीछे फिजिक्स की एक पेचीदा दुनिया है, आइसोटोप्स की लड़ाई है, सुपरसोनिक स्पीड पर घूमती मशीनें हैं, और सबसे बड़ा सवाल, ईरान पिछले 20-25 साल से कोशिश कर रहा है, फिर भी अभी तक परमाणु बम क्यों नहीं बना पाया? और अगर वो आज ठान ले तो उसे एक बम बनाने लायक यूरेनियम तैयार करने में कितना समय लगेगा? आज हम इसी रहस्य की पूरी फिजिक्स को हिंदी में समझेंगे, एकदम डीप में जाकर। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। यूरेनियम एनरिचमेंट आखिर है क्या? यूरेनियम एक भारी धातु है जो प्राकृतिक रूप से जमीन में पाई जाती है। इसके एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की संख्या हमेशा 92 होती है। यही तय करता है कि वो यूरेनियम है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बदल सकती है और तब वो एक ही तत्व के अलग अलग आइसोटोप्स बन जाते हैं। यूरेनियम के मुख्यतः 2 आइसोटोप्स होते हैं, U-238 और U-235। नाम से जाहिर है, U-238 में न्यूट्रॉन की संख्या 146 है, कुल द्रव्यमान 238, और U-235 में 143 न्यूट्रॉन होते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम खदान से निकालने पर उसमें 99.3% U-238 और सिर्फ 0.7% U-235 होता है। अब सवाल यह है कि हमें U-235 से इतना प्यार क्यों है? वजह है फिशन। U-235 एक फिसाइल पदार्थ है, यानी अगर इसके न्यूक्लियस पर धीमी गति वाला एक न्यूट्रॉन आकर लगे तो ये टूट जाता है। टूटने पर भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और साथ में 2-3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ये नए न्यूट्रॉन और U-235 नाभिकों को तोड़ते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे एक तीली से पूरा जंगल जल उठता है। यही चेन रिएक्शन परमाणु बिजली घर में कंट्रोल तरीके से और बम में अनकंट्रोल तरीके से इस्तेमाल होती है। U-238 उतना फिसाइल नहीं है, वो न्यूट्रॉन सोख लेता है और फिर बिना टूटे रह जाता है, जिससे चेन रिएक्शन रुक जाती है। इसलिए अगर आपके पास सिर्फ 0.7% U-235 वाला प्राकृतिक यूरेनियम है तो आप चेन रिएक्शन को बरकरार नहीं रख सकते। आपको U-235 की परसेंटेज बढ़ानी होगी। इसी प्रक्रिया को कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। बिजली घरों के लिए हमें लो एनरिच्ड यूरेनियम LEU चाफ चाहिए, जिसमें U-235 की मात्रा 3% से 5% के बीच होती है। परमाणु बम के लिए हाईली एनरिच्ड यूरेनियम HEU चाहिए, जहां U-235 90% या उससे ज्यादा हो। अब सोचिए, 0.7% को 90% तक पहुंचाना मतलब एक विशाल समंदर से कुछ खास बूंदे चुनने जैसा है। और क्योंकि दोनों आइसोटॉप्स रासायनिक रूप से एक जैसे होते हैं, हम इन्हें रसायन विज्ञान से अलग नहीं कर सकते। हमें फिजिक्स की मदद लेनी होगी। U-235 और U-238 के बीच द्रव्यमान का अंतर मात्र 1.27% है। इसे अलग करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन आज की सबसे प्रमुख और सस्ती तकनीक है गैस सेंट्रीफ्यूज। सबसे पहले ठोस यूरेनियम को एक यौगिक में बदला जाता है जो गैस बन सके। इसे हेक्साफ्लोराइड, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6 कहते हैं। UF6 एक खासियत रखता है, यह अपेक्षाकृत कम तापमान 56.5 डिग्री सेल्सियस पर गैस में बदल जाता है। और फ्लोरीन का केवल एक ही आइसोटोप F19 प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो UF6 गैस के अणु का कुल द्रव्यमान 349 होगा अगर U-235 हो, या 238 और 114 यानी 352 अगर U-238 हो। द्रव्यमान का अंतर अब भी करीब 0.85% ही है, बहुत छोटा। अब इस गैस को एक लंबे पतले खोखले सिलेंडर में भरा जाता है, जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ये सिलेंडर चरखी की तरह अपनी धुरी पर बहुत तेज घूमता है, आमतौर पर 50,000 से 70,000 चक्कर प्रति मिनट RPM, यानी ध्वनि की गति से भी तेज इसकी बाहरी दीवार घूम रही होती है। इस घुमाव से जोरदार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनती है। भारी अणु जिनमें U-238 ज्यादा हो, अधिक बल के कारण बाहरी दीवार की तरफ धकेल दिए जाते हैं, जबकि हल्के अणु U-235 वाले धुरी के पास बीच में रह जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही सिद्धांत है जैसे दूध से मक्खन अलग करने वाली मशीन में होता है।
सिलेंडर के अंदर दो पाइपें लगी होती हैं। एक बीच में स्कूप से हल्का गैस अंश निकालती है जो U-235 में थोड़ा समृद्ध है, और दूसरी बाहरी दीवार से भारी अंश डिप्लीटेड यूरेनियम निकालती है। लेकिन एक अकेला सेंट्रीफ्यूज जो पृथक्करण करता है वह बेहद नगण्य होता है। मान लीजिए U-235 की मात्रा 0.7% से बढ़कर शायद 0.8% या 1% हो पाए, तो हमें सैकड़ों हजारों सेंट्रीफ्यूजेस को एक के बाद एक और समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। इसे कैस्केड कहते हैं। हर स्टेज से थोड़ा थोड़ा समृद्ध उत्पाद अगली स्टेज में भेजा जाता है जब तक वांछित एनरिचमेंट लेवल नहीं मिल जाता। इस प्रक्रिया की दक्षता मापने के लिए सेपरेटिव वर्क यूनिट SWU एक तरह की कीमत है जो बताती है कि किसी खास मात्रा में यूरेनियम को एक सांद्रता से दूसरी सांद्रता तक ले जाने में कितना अलगाव कार्य हुआ। इसे किलोग्राम SWU या मेट्रिक टन SWU में मापते हैं। आपका एनरिचमेंट प्लांट जितने ज्यादा SWU प्रति वर्ष पैदा करेगा, आप उतनी ही जल्दी HEU बना सकते हैं। एक पुरानी P1 IR1 सेंट्रीफ्यूज साल में करीब 1-2 SWU देती है, जबकि आधुनिक IR6 जैसी मशीनें 10 SWU प्रति वर्ष से अधिक दे सकती हैं। ईरान अभी तक बम क्यों नहीं बना पाया? तमाम रुकावटों का खेल। अब आते हैं असली कहानी पर। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में अमेरिका की मदद से शुरू हुआ था, लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद यह बंद हो गया। 1990 के दशक के आखिर में ईरान ने गुप्त रूप से एनरिचमेंट प्रोग्राम दोबारा शुरू किया। इक्यू खान नेटवर्क से पाकिस्तानी डिजाइन के P1 सेंट्रीफ्यूज, जिसे ईरान ने IR1 नाम दिया, ब्लूप्रिंट्स और पूल जमीन के अंदर एक बड़ा एनरिचमेंट प्लांट बनाया गया। लेकिन बम बनाने का रास्ता कभी सीधा नहीं रहा। ईरान को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? पहली, तकनीकी जटिलता और पिछड़ी तकनीक। IR1 सेंट्रीफ्यूज 1970 के दशक की डच तकनीक पर आधारित एक कमजोर और पुरानी मशीन थी। ये बार बार खराब हो जाती थी, इनकी रफ्तार कम थी और रखरखाव मुश्किल था। हजारों ऐसे सेंट्रीफ्यूज को लगातार चलाना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। ईरान ने स्वदेशी तौर पर IR2M, IR4, IR6 और IR9 जैसी उन्नत मशीनें विकसित की, लेकिन इन्हें बड़े पैमाने पर लगाने में भी समय लगता है। दूसरी, साइबर हमला। साल 2010 में दुनिया का सबसे परिष्कृत साइबर हथियार स्टक्सनेट नतांज प्लांट की औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों में घुस गया। इसने सेंट्रीफ्यूज की घूमने की गति को बार बार तेज और धीमा करके उनकी मोटरों और रोटरों को तबाह कर दिया। हजारों सेंट्रीफ्यूजेज बर्बाद हो गए, जबकि ईरान के इंजीनियरों की स्क्रीन पर सब कुछ सामान दिख रहा था। इसने ईरान के एनरिचमेंट प्रोग्राम को करीब 1.5-2 साल पीछे धकेल दिया। तीसरी, प्रतिबंध और आपूर्ति की दिक्कत। अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस की वजह से ईरान को उच्च गुणवत्ता वाली मैनेजिंग स्टील, कार्बन फाइबर, रोटर ट्यूब के लिए मैग्नेटिक बियरिंग, वैक्यूम पंप और फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जैसी बेहद जरूरी चीजें खरीदने में भारी परेशानी हुई। बिना इनके उन्नत और तेज सेंट्रीफ्यूजेस बनाना असंभव है। ईरान को अक्सर काले बाजार से अत्यधिक कीमत पर और छिपकर सामान जुटाना पड़ता है, जिसमें बरसों लग जाते हैं। चौथी, वैज्ञानिकों की हत्याएं और तोड़फोड़। ईरान के कई टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स जैसे मोहसिन फखरीजादेह को रहस्यमयी हमलों में मारा गया। इसके अलावा नतांज और फोर्दो में संदिग्ध विस्फोट और आग लगने की घटनाएं हुई, जिन्होंने बार बार सेंट्रीफ्यूज, असेंबली हॉल और बिजली सप्लाई को नुकसान पहुंचाया। पांचवी, JCPOA ईरान परमाणु समझौता 2015। इन सब दबावों के बीच 2015 में ईरान ने विश्व की बड़ी शक्तियों से एक समझौता किया, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA। इसके तहत ईरान ने सहमति दी कि वह एनरिचमेंट को सिर्फ 3.67% तक ही ले जाएगा, अपने उन्नत सेंट्रीफ्यूजेस का उपयोग नहीं करेगा और सिर्फ 5060 पुरानी IR1 मशीनें ही चलाएगा। साथ ही IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को कठोर निरीक्षण की इजाजत दी गई। इसने ईरान के ब्रेकआउट समय, बम के लिए पर्याप्त सामग्री बनाने का समय को बढ़ाकर 1 वर्ष से भी ऊपर कर दिया। लेकिन 2018 में अमेरिका ने समझौता तोड़ दिया, जिसके बाद ईरान ने धीरे धीरे इन सारी पाबंदियों को तोड़ना शुरू कर दिया। आज ईरान
60% तक एनरिच यूरेनियम बना रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक है। अगर ईरान आज फैसला कर ले कि उसे बम बनाना ही है तो कितना समय लगेगा? इसे ब्रेकआउट टाइम कहते हैं। इसका जवाब हमें SWU की गणित से मिलता है। मान लीजिए एक सादा परमाणु बम के लिए करीब 15 से 25 किलोग्राम 90%, एनरिच्ड U-235 90%, इसे प्राकृतिक यूरेनियम 0.711% U-235 से बनाने और 0.2% डिप्लीटेड टेल्स अवशेष छोड़ने के लिए प्रति किलोग्राम HEU लगभग 200 से 230 SWU चाहिए होते हैं। तो 25 किलो HEU के लिए कुल 5000 SWU कार्य चाहिए। अब देखिए अलग अलग सेंट्रीफ्यूजेज की ताकत। एक पुरानी IR-1 सेंट्रीफ्यूज सालाना लगभग 1 SWU देती है। IR-2M लगभग 3 से 5 SWU प्रति वर्ष। उन्नत IR-6 अनुमानित 10 SWU प्रति वर्ष या इससे कुछ ज्यादा दे सकती है। केवल IR-1 से शुरुआत जैसा 2015 से पहले था, 5000 कार्यशील IR-1 एक साल में 5000 SWU पैदा कर सकती हैं। तो 25 किलो HEU बनाने में पूरा एक साल लगेगा। ईरान के पास लगभग 10,000 IR-1 थी, पर सभी को एक साथ HEU बनाने में लगाना IAEA निरीक्षकों की मौजूदगी में असंभव सा था। उन्नत सेंट्रीफ्यूजेस के साथ अगर ईरान आज की अपनी 1000 उन्नत IR-6 मशीनों का पूरा कैस्केड तैनात करे तो ये मिलकर 10,000 SWU प्रति वर्ष पैदा करेंगी। तब प्राकृतिक यूरेनियम से 25 किलो HEU तैयार करने का समय लगभग 6 महीने होगा। पर यह अभी भी तब जब वो नई फीड से शुरू करे। ईरान के पास पहले से ही सैकड़ों किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। रिपोर्टों के अनुसार यह स्टॉक लगातार बढ़ रहा है। जब आप 60% से 90% पर जाते हैं तो यह एनरिचमेंट प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से बेहद छोटी होती है। 60% से 90% करने में प्रति किलोग्राम सिर्फ 40 से 50 SWU चाहिए। मौजूदा स्टॉक से 25 किलो HEU के लिए मात्र 1000 से 1200 SWU। अब अगर ईरान की कुछ 100 IR-6 मशीनें भी इस फीड स्टॉक पर समर्पित हो जाएं, तो वे यह 1200 SWU मात्र 2 से 4 हफ्तों में पूरा कर सकती हैं। यानी ब्रेकआउट टाइम घटकर 1 महीने से भी कम रह जाता है। यही वजह है कि दुनिया ईरान के 60% भंडार को लेकर इतनी चिंतित है। हालांकि बम बनाने के लिए सिर्फ HEU ही काफी नहीं है। इसे एक विस्फोटक उपकरण वेपनाइजेशन में ढालना, वॉरहेड बनाना और डिलीवरी सिस्टम तैयार करना भी एक जटिल काम है जो 1-2 साल और ले सकता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर में जिस दिन पर्याप्त HEU तैयार हो जाएगा उस दिन ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार कर लेगा। तो दोस्तों, यूरेनियम एनरिचमेंट एक अविश्वसनीय रूप से नाजुक विज्ञान है जो आइसोटोप के द्रव्यमान के 1% से भी कम अंतर पर टिका है। ईरान ने तमाम रुकावटों, पुरानी तकनीक, साइबर युद्ध, आर्थिक प्रतिबंधों, वैज्ञानिकों की हत्या और कूटनीतिक दबाव के बावजूद एनरिचमेंट की क्षमता हासिल कर ली है। वह पूरी तरह से स्वदेशी सेंट्रीफ्यूजेस बनाने और 60% तक संवर्धन करने में सफल हो चुका है। फिलहाल वह इस रेखा को पार करके 90% हथियार ग्रेड तक इसलिए नहीं गया क्योंकि उसकी एक न्यूनतम राजनीतिक और सैन्य गणित है। अभी वह थ्रेशोल्ड स्टेट बने रहने में अपनी सुरक्षा समझता है। लेकिन अगर वह चाहे तो भौतिकी का कहना है कि मौजूदा संसाधनों से कुछ ही हफ्तों में एक बम का मुख्य घटक तैयार किया जा सकता है। ये पूरा खेल समय और SWU की अदृश्य गणित है। तो अगली बार जब कोई कहे ईरान एनरिचमेंट कर रहा है, आप जानेंगे कि सेंट्रीफ्यूज के उस खामोश हॉल में कितनी बड़ी ताकत और कितनी गहरी फिजिक्स काम कर रही है। उम्मीद है ये विज्ञान भरा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही डीप फिजिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए। जय हिंद। देखो दुनिया, इसके राज को जानो, हर एक इन्वेंशन की स्टोरी पहचानो। कैसे चलती है मशीन, क्या है मोशन का फंडा, क्लियर होगा अब हर कॉन्सेप्ट। नो मोर टेंशन, नो फिकर, कम ऑन फिजिक्स टू बॉय। नॉलेज की दुनिया में अ न्यू डिस्कवरी, फिजिक्स।